नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस खबर में हम बात करेंगे फसल सहायता योजना की। किसानों की फसल रबी के मौसम में यदि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी वजह से प्रभावित होती है या उत्पादन प्रभावित होते हैं तो सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों को अपने फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि किसानों द्वारा अपने फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है तो वे इस फायदे से वंचित रह जाएंगे। इसलिए किसानों को रजिस्ट्रेशन से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिले में राई, सरसों और मक्का, मसूर, गेहूं लगाने वाले किसानों को सरकार नुकसान की स्थिति में आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी। दीपक कुमार, जो कि जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि जिले में इस वर्ष भी ये 4 फसल जिनमें राई, सरसों, गेहूं, मक्का और मसूर के फसल को सरकार के इस योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। सरकार द्वारा इन 4 फसलों पर अधिक ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे सूबे के अधिकतर किसान इन फसलों की खेती अधिक करते हैं। इसी वजह से सरकार द्वारा राज्य फसल सहायता योजना के तहत मक्का, गेहूं, सरसों और मसूर को सुरक्षित किया गया है। डीसीओ के मुताबिक फसल के रजिस्ट्रेशन को किसान विभागीय साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बताते चले कि 31 मार्च 2023 रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख है। सहकारिता विभाग द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो किसान अयोग्य हैं उनका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस फसल सहायता योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो किसान बिहार के निवासी होंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस फसल सहायता योजना के अंतर्गत निबंधन करवाने वाले लगभग 2% किसानों का जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा रैंडम सत्यापन कराने के आदेश राज्य स्तर से जारी किए गए हैं। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत रैयत और बटाईदार भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसमें खुद के जमीन पर जो किसान खेती करते हैं, साथ ही साथ दूसरे की जमीन पर भी ठेके या बटाई लेकर खेती करने वाले किसान भी बिहार राज्य सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि किन किसानों को किस दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैयत किसानों की। तो इन्हें आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र या लगान रसीद, साथ ही साथ स्वयं घोषणा पत्र चाहिए होंगे। अब हम बात करते हैं रैयत और गैर रैयत दोनों किसानों की। इन्हें आवेदन के लिए जरूरी कागजात में किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र या लगान की रसीद और स्वयं घोषणा पत्र चाहिए होंगे। अब अंतिम में हम बात करते हैं केवल गैर रैयत किसान की। तो इन्हें जरूरी दस्तावेजों में किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फोटो, ईमेल आईडी, स्व घोषणा पत्र जो वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गैर रैयत में इसका लाभ परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा। अब अपने आगे की चर्चा में हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप सहकारिता विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। यदि रजिस्ट्रेशन आपने पहले ही कर दिया है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यान से भरें। पूरी जानकारी दे देने के बाद फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दें। उसके बाद किए गए आवेदन का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।